महंगाई का बड़ा बम गिरने को तैयार, IMF की शराइत से भरपूर। टैक्सेस की सूरत में अवाम की जेबों पर डाका डाला जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत का पहला बजट अवाम पर कहर ढाएगा। सब्सिडीज, रियायतें सब साथ बहा ले जाएगा। 9500 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर। बेहाल अवाम को बजट में रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। शहरी कहते हैं ना जाने कौन से टैक्स लगाएंगे और कितना बोझ डालेंगे। इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस खत्म था। हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5.74 हमारे तीसरे साल में इकोनॉमिक हमारी जो GDP है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। मुल्क पर माफियाज काबिज हो गए हैं। अब 3 गुना ज्यादा महंगाई होने वाली है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया का इक़्तिसादी सर्वे ने साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। हुकूमत को सबसे पहले महंगाई कम करनी चाहिए थी। तारीख में किसी हुकूमत ने इतनी कम मुद्दत में ऐसी महंगाई नहीं की। जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है कम माली साल में, जो तखमीना है, और पुराने GDP के हिसाब से वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती, लेकिन जो नए तखमीने के हिसाब से ग्रोथ 5.97 है। मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया। अवाम दुश्मन फैसले करने वाली शहबाज सरकार ने इमरान हुकूमत की पॉलिसियों को ढाल बना लिया। तहरीक इंसाफ की कामयाबियां अपने खाते में डालनी। मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। कहा ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे में अहदाफ हासिल हो गए। GDP की ग्रोथ 5.97% है। बरामदात 48% बढ़ी। रूस से गंदम खरीदने का फैसला। बोले चीन से $2.4 बिलियन मिल जाएंगे। हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। नैब से जान छुड़ा रही। ओवरसीज के हक पर भी डाका डाल दिया। पार्लियामेंट के मुशतरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहत और नैब तरमीमी बिल 2022 जबरदस्ती मंजूर कर लिए गए। सदर के एतराजात को भी खातिर में ना लाए। PTI का इजलास से बाइकआउट। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर नैब का सरबराह बन जाएगा। मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह एक ऐसा एहतजाज जो हमारे शहरी निकलेंगे और कम अज कम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये जो यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म हो रहा है, जिस तरह इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ। NRO 2 लेने के लिए हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नैब का सरबराह बन जाएगा। मुल्क को इस माफिया के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम तैयार रहें, जल्द जुल्म के खिलाफ मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान ने एक बार फिर खिलाड़ियों को वार्म अप रहने का कह दिया। हुकूमत इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रही है। इस धांधली के खिलाफ अदालत जाएंगे। महंगाई कम करो, लोड शेडिंग बंद करो। PTI के खवातीन रहनुमाओं का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। बर्तन लेकर पहुंच गई आलिया हमजा और नौरीन इब्राहिम दरवाजे पर चढ़ गईं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। आखिरी सदा एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।
मुकर्रर नातख़्वाह रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मौत कैसे हुई पता न चल सका। अहले खाना ने पोस्टमार्टम से रोक दिया। तदफीन बेटे की लंदन से वापसी के बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। मारूफ स्कॉलर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की थी। सोए मुझे मैसेज किया था, इंस्टा पेपर पोस्ट किया था, वैसे जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी वालदा जाएंगी। मियाँ बीवी की कोई नाराज़गी नहीं होती, कुछ पल होता है, जो भी था बुरा वक्त गुजर जाता है, लेकिन अब सुलह की तरफ जा रहा था मामला, तो ये सूरत हाल हो गई, पता नहीं था। आमिर लियाकत ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, अब हम फिर से नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। दानिया शाह की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि व्हाट्सएप पर आमिर लियाकत से बात हुई थी, कहा था इतवार को लोधरा आऊँगा और आपको ले जाऊँगा। सोच भी नहीं सकती थी कि आमिर लियाकत मुझे छोड़ जाएगा। दिलो जा में देखो कंदीले इबादत रोशन है, इफ्तार सहर में बरकत का है बाब खुला, रमजान में वो हो या मजहबी प्रोग्राम, जो भी किया हमेशा अपने नाज़रीन से मोहब्बत और खुलूस समेटे। रमज़ान में बोल कलाम इस अंदाज में पढ़ा कि सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। पहले डॉक्टर इस्बार नाम मकसूद चपड़ासी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुलजिम मकसूद चपड़ासी दुबई में इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम थे। उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। मरियम औरंगजेब की इंतकाल की तस्दीक, डेथ सर्टिफिकेट शेयर कर दिया। सर्टिफिकेट पर 7 जून की तारीख दर्ज है। आसिफ अली जरदारी का हुकूमती जमातों के एजाज़ में एशाया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को बहरानों का शिकार करने वालों का मिलकर तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक। बजट से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मशवरे दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।